हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर का सर्कुलर क्यूब। ओके, अब इस सर्कुलर क्यूब में वैसे डिमांड काफ़ी थी इस सर्कुलर क्यूब की। हम सिंपल क्यूब कर चुके हैं, पहले आप उस वीडियो को देखिए और स्टैक भी हमारा हो चुका है। ओके, तो ये पार्ट 3 है सर्कुलर क्यूब और इसमें हम क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज सर्कुलर क्यूब। ओके, देन इलिस्ट्रेशन ऑफ इंसर्शन डिलीशन इन अ सर्कुलर क्यूब, कि किस टाइप से आप इंसर्ट करोगे, डिलीट करोगे, वो भी एक सर्कुलर मैनर में, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देन एल्गोरिथम टू इंसर्ट एंड एलिमेंट इन अ सर्कुलर क्यूब, ओके, एंड डिलीट एन एलिमेंट इन अ सर्कुलर क्यूब। और उसके बाद लास्ट में हम ब्लू जे पर प्रोग्राम ऑपरेट करेंगे उसका, ये सब कुछ इंसर्ट एंड डिलीट करके और फिर उसे डिस्प्ले करेंगे। ये सब कुछ आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। जो आपको टेंशन होने वाली है वो टेंशन नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ही समझेंगे क्यू के बारे में। नॉर्मली क्यू के बारे में हमें पता है, ज़्यादा मैं उस पर आपको टॉर्चर नहीं करूँगा। सर्कुलर का क्या मीनिंग है वो समझना है। सर्कुलर क्यू इज़ अ इम्प्लीमेंटेड इन अ सर्कल। अब सर्कल में होगा तभी हम इसे सर्कुलर क्यू बोल रहे हैं। रादर सर्कल फॉर्म रादर देन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो जो नॉर्मल क्यू किया था वो एक स्ट्रेट लाइन वाला था और ये सर्कल में मूव हो जाएगा। अब सर्कल में मूव कैसे होगा वो हम समझेंगे, एंड इसकी ज़रूरत क्या है वो भी एडवांटेज समझ में आ जाएगा। सर्कुलर क्यूब्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अनयूटिलाइज्ड स्पेस इन अ लीनियर क्यूब। तो जो हमने लीनियर क्यूब में हमने ये प्रॉब्लम देखा कि वहाँ पर जो स्पेस है जब हम डिलीट कर रहे हैं तो अनयूटिलाइज्ड हो रहा है, उसे यूटिलाइज करने के लिए हम सर्कुलर क्यूब का फॉर्म लेकर आए। अब देखते हैं सर्कुलर क्यूब में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इसे समझने के लिए हमें इंसर्शन एंड डिलीशन सर्कुलर क्यूब का समझना पड़ेगा, एक नॉर्मली पॉइंट्स के बारे में। और आपको पता है क्यूब में क्या होता है, हमारे पास एक होता है फ्रंट और एक होता है रेयर। और मैं एक और चीज़ बता दूं, ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं और जो एल्गो मैं लूँगा और एग्जांपल जो हमारा प्रोग्रामिंग का रहेगा, ये एपीसी बुक में से हमने लिया है। ओके, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन, और एक हमारा सुमिता अरोरा है। अब एपीसी का मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा। इसमें जब मैंने डिलीशन का चेक किया तो वहाँ पर एक एरर है। ओके, तो उस एरर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम में भी और साथ में एल्गोरिथम में भी। ओके, जो सुमिता अरोरा बुक में नहीं है। ओके, तो वैसे दोनों बुक बहुत अच्छे हैं, तो उसमें हम उस एरर पर भी काम करेंगे आज के वीडियो में। और इंसर्शन सही है, एंड देन यहाँ पर फ्रंट एंड रेयर होता है। फ्रंट को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होता है और रेयर को। तो फ्रंट एंड रेयर को हमने एफ एंड आर यहाँ पर रेस्पेक्टिवली लिया है और इसे हमने डिनोट किया है एफ इज इनिशियली एफ इज इक्वल टू नल और आर इज इक्वल टू नल। नॉर्मली यू कैन टेक -1 आल्सो, आप नल भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि -1 नहीं लेना, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट आप सेम मान के चल सकते हो। नो एलिमेंट इज अवेलेबल इन द क्यू, हेंस क्यू इज अंडरफ्लो। अगर हमारा -1 है, ये -1 है, ये -1 है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो क्यू है वो अंडरफ्लो है, मीन्स उसमें कोई भी डेटा नहीं है। अब हमने फर्स्ट एलिमेंट इसमें इंसर्ट करने की कोशिश की, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट जब भी आप इंसर्ट करोगे तो एफ एंड आर दोनों ही 0 पोजीशन पर होंगे। एफ भी 0 होगा और आर भी 0 होगा। ओके, अब जैसे ही आप नेक्स्ट एलिमेंट एंटर करोगे तो एफ तो फर्स्ट एलिमेंट को ही पॉइंट आउट करेगा और जो आर है वो आगे मूव हो जाएगा, 1 पर मूव हो जाएगा। तो आर की जो पोजीशन है वो आगे मूव होगी। जब भी आप इंसर्ट करोगे आर मूव करता है। ये मतलब थोड़ा सा रिवीजन टाइप हो जाएगा। जब तक हम सर्कुलर मैनर में आएंगे तब तक जो लीनियर क्यू है उसका आपको रिवीजन हो जाएगा। फिर हमने एक और एलिमेंट एंटर किया 12, तो आगे आर मूव हो गया। एफ अभी भी 0 पर है एंड ये 1, और आर आ गया आपका 2 पर, जिसे हम रेयर बोलेंगे। ओके, फिर हमने क्या किया, अब हम डिलीट नहीं कर रहे, अब हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ गए। अब हमने डिलीट करने की कोशिश की। अब हम इंसर्ट नहीं कर रहे, सॉरी, अब हम इंसर्ट नहीं कर रहे, अब हम एक डिलीट करेंगे, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो डिलीट में क्या होता है, क्यू में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, फीफो मेथड पर काम करता है। जो क्यू है वो फीफो मेथड पर काम करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ओके, तो इसमें होता क्या है, जो पहले आया वो रिमूव होगा। तो अगर मैं रिमूव करता हूँ, डिलीट करता हूँ, तो फ्रंट से डिलीट होगा। तो फ्रंट आ जाएगा, ये 0 है, यहाँ पर 1, तो फ्रंट की पोजीशन आ गई 1, मीन्स 5 आपका
डिलीट हो गया, इंसर्ट जो 5 था वो हमने हटा दिया, फ्रंट आगे मूव हुआ। ओके, फिर हमने क्या किया, फिर हमने 2 एलिमेंट्स एंटर कर दिए। तो अभी रेयर 12 पर था, फिर रेयर यहाँ आएगा, 25 एंटर होगा, फिर रेयर आगे आएगा एंड रेयर अब यहाँ पर आ गया 0 1 2 3 4। तो अभी रेयर की जो पोजीशन है वो 4 है और इसका आपका 0 है। ओके, जो फ्रंट है वो 1 पर है। तो ये अभी है। अब देखो ये स्पेस बच गया ना इसमें। अब स्ट्रेट में क्या होगा कि हम अगर रेयर पर इंसर्ट करें तो ये वाला अनयूटिलाइज्ड स्पेस हो गया। अब सर्कुलर वे में क्या करेंगे, ये यूटिलाइज हो जाएगा क्योंकि जो आर है वो एज अ सर्कुलर फॉर्म में इधर चला जाएगा और हमारा डेटा एंटर हो जाएगा। यही इसकी स्पेशल पॉइंट है, राइट। ये चीज़ हमें याद रखना है। देखो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर स्पेस बच गया था तो यहाँ आर था, राइट, सॉरी, यहाँ पर आर था, ये आर मूव होके यहाँ पर आ गया, राइट। तो ये एक सर्कल फॉर्म में आपका सर्कुलेट हो गया, इसी को बोलते हैं, इसीलिए हम इसे सर्कुलर फॉर्म बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर फिर हमने इसमें एंटर किया इंसर्ट एलिमेंट 31। अब 31 हमने इंसर्ट किया, यहाँ पर एफ आ गया और यहाँ पर आर हो गया। अब ये देखा जाए तो पूरा क्यू फुल है, तो अब इसमें इंसर्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इवन देखो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, 10 20 30 40 50, अगर हमारे क्यू का साइज़ ये है और यहाँ पर फ्रंट है और यहाँ पर रेयर है, तो अगर फ्रंट 0 है और रेयर साइज -1 है तो भी आपका इंसर्शन पॉसिबल नहीं होगा। और दूसरा, अगर ये वाली कंडीशन है, रेयर एफ से पहले है, ओके, एक एलिमेंट पहले है, तो भी आपका ये फुल होगा। इसकी भी कंडीशन हमारी बनती है एफ इजकल टू आर प्लस 1, क्योंकि एफ यहाँ पर है, आर प्लस 1 कर, एफ में 1 है, एफ में 1 है, आर में 0, ठीक है। आर प्लस 1 करोगे तो आर में भी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एफ के इक्वल अगर आर आ गया, इसका मतलब क्यू में इंसर्शन नॉट पॉसिबल। ये मेन कंडीशन है जो थोड़ी सी समझ में नहीं आती। तो ये आपको 3 मौके मिलेंगे, एक मौका आपको ये मिल गया है ना, चांस ये मिल गया इसे समझने के लिए, एक आपको प्रोग्रामिंग में मिलेगा, फिर मैं एल्गोरिथम में इंसर्शन में बताऊंगा, डिलीशन में बताऊंगा। तो ये थोड़ा पेशेंस रखो, ओके। एक साथ सब कुछ समझने की कोशिश नहीं करनी, बस इसको आप टारगेट ले लो कि ये समझना है अच्छे से, एफ इजकल टू आर प्लस 1 ये क्या होता है। फिर हमारा आ जाएगा डिलीट, हमने किया तो डिलीट तो आगे मूव होता है, तो फ्रंट आपका यहाँ चला गया, ओके। आपका जो 8 है वो डिलीट हो गया, राइट। फिर हमने क्या किया, एक और एलिमेंट डिलीट किया, मतलब 25 डिलीट हो गया। फिर हमने एक और एलिमेंट डिलीट किया, ओके, तो ये हमारा डिलीट हो गया, एफ यहाँ पर आ गया। फिर हमने क्या किया, अब देखो इतना है, फिर हमने एक और बार डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया तो एफ जो है इधर आ जाएगा। फिर एक और बार डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने पर अब क्या होगा, टोटली ये डिलीट, मतलब ये जैसे ही हम ये डिलीट करेंगे तो जो ये है आर एंड एफ है वो रीसेट हो जाएंगे, -1 पर आ जाएगा। तो आर एंड इसका जो वैल्यू है जब भी ये इक्वल होंगे तब हमें -1 करना है, ओके। और जो क्यू है वो एम्प्टी हो जाएगा। सी, अब हम डिलीट करेंगे तो ये भी -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। तो नाउ क्यू अंडरफ्लो एज ओनली 1 एलिमेंट वाज अवेलेबल इन द क्यू, राइट। तो आई थिंक थोड़ा सा इसका सर्कुलर फॉर्म समझ में आया होगा कि ये कैसे सर्कुलेट हो रहा है। और ये चीज़ अगेन एंड अगेन रिपीट होगी 3 टाइम्स, बच्चों की राइम्स की तरह। तो इसमें और भी अगर थोड़ा सा भी डाउट रह गया है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम आगे बढ़ते हैं, देन चीज़ें क्लियर होंगी, ओके। अब यहाँ पर हम लिखने वाले हैं एल्गोरिथम इंसर्ट करना है हमें सर्कुलर क्यू में एलिमेंट। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक फंक्शन है, क्यू है, एफ है, आर है, क्यू में डेटा जाएगा, ओके। एफ और आर उसकी पोजीशंस के लिए हैं और जो आइटम है वो आइटम हम एंटर करेंगे और साइज उसका कितना साइज है, मतलब 5 एलिमेंट का हम एटलीस्ट मान के चलेंगे एग्जाम्पल के लिए। एंड क्यू इज़ अ सर्कुलर क्यू विद एफ आर एज अ फ्रंट एंड रेयर, ये सब एज्यूम करके चलते हैं हम। एंड आइटम है वो हम इंसर्ट करते हुए चलेंगे उसके अंदर अगेन एंड अगेन।
और साइज़ जो है उसकी कैपेसिटी को डिनोट कर रहा है। अब देखो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ये है आपकी एपीसी बुक का, जो कि मैंने अभी बताया। अब उसमें आपको क्या थोड़ा सा मॉडिफाई करना है उस चीज़ को समझिए। ऐसा नहीं कि एज इट इज़ आपको उस बुक को फॉलो करना है, उसमें जो जो मॉडिफिकेशंस लगेंगे वो मैं बताऊंगा। डिलीशन में सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन लगेगा। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये 0 से भी ले रहे हैं और आर को ये बोल रहे हैं कि साइज तक जाना है। तो डेट्स नॉट फेयर, क्योंकि साइज अगर 5 और 0 से स्टार्ट करोगे तो ये तो 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जबकि कोडिंग में -1 किया है उन्होंने, कोडिंग में -1 किया है, तो यहाँ पर आपको -1 करना है, साइज -1। ओके, ये चीज़ सही है आपकी जो कोड कंडीशन है। अब ये दोनों कंडीशन कैसे मैटर करती हैं वो समझना है, क्यू ओवरफ्लो। तो पहले इस कंडीशन को समझ लेते हैं, दोनों कंडीशंस को, कि यहाँ पर अगर f 0 है और r साइज -1 है तो ये ओवरफ्लो क्यों होगा, मतलब क्यू एम्प्टी हो जाएगा। साइज को मैं लेके चल रहा हूँ एज अ 5, है ना, मतलब 5 एलिमेंट एक एग्जाम्पल के बेसिस पर। तो यहाँ पर सपोज मैंने ले लिया 10, 20, 30, 40 एंड 50। आपका f यहाँ पर है मीन्स 0, और इंसर्ट करते करते r आपका यहाँ आ गया, मतलब 4 पोजीशन पर आ गया, राइट। तो साइज तो 5 है, 5 - 1 4 और f 0। तो देखो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गए, इसका मतलब अब ये फुल हो गया, क्योंकि 5 एलिमेंट्स ही तो एंटर करने हैं। डेट्स वाई ये कंडीशन समझ में आ गया होगा, और ये नॉर्मल है, जल्दी समझ में आ जाता है। समझ में जो नहीं आती है वो है ये कंडीशन। अगेन अभी अभी मैंने थोड़ी सी समझाई थी, अगेन हम आ गए, जैसे मैंने बोला था ना कि सेकंड टाइम और समझेंगे इस कंडीशन को। इस केस में भी ओवरफ्लो हो जाएगा। हमेशा याद रखो, मतलब एफ के पीछे मुड़कर देखना है, कहीं आर तो नहीं है, जस्ट पीछे। ओके, तो समझ जाओ ओवरफ्लो है। अभी देखो इसके जस्ट पीछे अगर आप देखोगे तो आर तो यहाँ है, पीछे नहीं है। पीछे का मतलब क्या है वो अभी समझ में आएगा। सोचो हमने एफ को यहाँ से डिलीट कर दिया, एफ यहाँ आ गया। ओके, फिर एफ को डिलीट कर दिया, एफ यहाँ आ गया। अभी एक्चुअल में एफ यहाँ पर है, बट ये डिलीट कर दिया तो ये ब्लैंक हो गए हमारे। अब मैं अगर इंसर्ट करता हूँ तो ये जो आर है वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। सपोज मैंने 5 इंसर्ट कर दिया। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो आर आपका यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखा जाए तो ये 0, 1 एंड 2, और r+1 करोगे तो 1 आएगा, तो 1 = 2, मतलब r में जो है 0 है +1 इज़ 1, जबकि f आपका 2 है, तो कंडीशन फॉल्स हो गया। अब हमने क्या किया, एक और एलिमेंट एंटर कर दिया, मतलब यहाँ पर हमने 25 एंटर कर दिया, है ना। यहाँ पर हमने 25 एंटर कर दिया, तो r यहाँ आ गया। तो अब r फ्रंट के जस्ट पीछे है, अब r जो है फ्रंट के जस्ट पीछे है, और यहाँ पर 5 भी है, 25 भी है, 30 भी है, 40 भी है, 50 भी है, मतलब एक तरह से फुल लग रहा है अरे, राइट, जो आपका क्यू है। तो अब अगर मैं इस कंडीशन को फॉलो करूँगा तो यहाँ पर है 1 + 1 बिकम्स 2 और 2 के इक्वल है, तो यहाँ पर ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसमें पॉइंट ये है कि या तो f एंड r, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 बिल्कुल लास्ट पर हो और 0 पर हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर f यहाँ है और r यहाँ पर है तो भी ये फुल हो जाएगा, या फिर f यहाँ पर है, r यहाँ है, जस्ट एक एलिमेंट पीछे अगर है तो भी हम q को फुल एज्यूम करके चलेंगे। ओके, बस, और ये दोबारा भी मैं रिपीट करूँगा, सब समझ में आएगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अगर f नल है, या फिर हम -1 लेके चल सकते हैं। ओके, -1 ज़्यादा बेटर है, -1 भी लिखोगे नल भी लिखोगे चल जाएगा, तो हम उसको क्या कर देंगे, 0, 0 पर पॉइंट आउट कर देंगे। इसका मतलब हमारा जो एलिमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन पे जाना चाहता है, मीन्स जो भी हमारे पास ये क्यूब है, ओके, 5 एलिमेंट्स का, ये -1 - 1 है, मतलब
एफ और आर बेचारे यहाँ पर भटक रहे हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट आउट नहीं हो रहा। अगर हम फर्स्ट एलिमेंट डालेंगे तो 0 पोजीशन पे यहीं पर एफ आ जाएगा, यहीं पर आर आ जाएगा। तो ये इस चीज़ के लिए है, फर्स्ट टाइम एंटर करने के लिए। ओके, उसके बाद एल्स आर इक्वल टू साइज, तो आर को 0 कर देंगे। लेकिन अभी हम ये नहीं समझेंगे क्योंकि आर अभी बिल्कुल यहाँ पर है। सपोज हमने फर्स्ट एलिमेंट एंटर किया है तो 10 है, तो अभी आर और एफ जो है 0 0 पर होंगे, राइट। फिर सेकंड एलिमेंट एंटर करेंगे तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि आर इज़ नॉट साइज। अब देखो अगेन यहाँ पर साइज -1 वाली कंडीशन डालो, तो जहाँ पर भी साइज है ना, साइज -1 करना है आपको। अब आप बोलोगे सर आप ने पहले से ही एडिट करके क्यों नहीं किया, या आप अपना खुद का कोड बना लेते। अब वो तो सभी यूट्यूबर कर रहे हैं, अदर टीचर्स भी कर रहे हैं, तो मैं समथिंग क्या नया करूं। और जो एपीसी बुक है डैट इज़ वेरी फेमस, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं। देखो हर बुक में कुछ ना कुछ कमी होती, कभी कुछ ना कुछ अच्छा ही पॉइंट होते हैं। हो सकता है कि ये एपीसी बुक के एडिटर्स को मिल जाए वीडियो तो वो इसे चेंज कर दें, या इनकी और कोई वजह हो सकती है। लेकिन जब मैंने सुमिता अरोड़ा को फॉलो किया तो उन्होंने तो -1 करके दिया है, इसका मतलब वजह क्या होगा। ओके, या फिर साइज़ को वो एज अ लास्ट पोजीशन एज्यूम कर रहे हैं तो चल जाएगा ये, राइट। बट ऐसा तो नहीं है। तो जो भी है -1 कर दोगे तो एरर नहीं माना जाएगा। -1 करो, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, कोडिंग से मैचअप हो जाएगा। नहीं तो यहाँ साइज़ कर रहे हैं, कोडिंग में साइज़ -1 कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। और जबकि यहाँ 0 भी हो रहा है, कोडिंग में भी 0 हो रहा है। तो अभी इधर लेके मत चलो, r+1 हो जाएगा, r यहाँ आ जाएगा और एलिमेंट जो है 1 पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ 20 आ गया। ओके, तो अब r में 1 आ चुका है। अब नेक्स्ट टाइम दोबारा से इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। ये कंडीशन फॉल्स है, इधर ये भी कंडीशन फॉल्स है, इधर ये भी कंडीशन फॉल्स है, सीधा r+1 होगा, r यहाँ आ जाएगा और जो भी एलिमेंट है वो सेकंड पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा। सपोज 30 एंटर कर दिया, फिर दोबारा से हमने एंटर किया, ये कंडीशन ट्रू है बट ये कंडीशन तो फॉल्स है ना, और ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है। वैसे तो इधर जाए ट्रू नहीं है, तो यहाँ से हम सीधा इधर आ गए। ये भी कंडीशन फॉल्स, ये भी कंडीशन फॉल्स, तो सीधा r+1 होगा, r यहाँ पर आ जाएगा 3 पर, एंड देन आइटम इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 40। फिर हम एक और एलिमेंट एंटर करेंगे तो अगेन कंडीशन फॉल्स है क्योंकि r तो 3 है, तो r में पहले 4 होगा एंड हम 50 एंटर कर देंगे। अब कहानी चेंज होगी। अब मैं एक और एलिमेंट एंटर करना चाहता हूँ, तो अब क्या होगा, यहाँ पर r4 है और इधर भी 4 होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब जब ये कंडीशन ट्रू हो गई और मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पर पहले देखो क्या होगा। हम सीधा यहाँ क्यों आ रहे हैं, पहले तो ये देखो ना, f में 0 है एंड r में क्या है, क्योंकि ऐसे नहीं देखना, ये सब रिलेटेड है एक दूसरे से। तो यहाँ पर q ओवरफ्लो हो गया क्योंकि f यहाँ पर है, r यहाँ पर है। अब आप बोलोगे सर फिर ये कब चलेगा, चलेगा, पेशेंस रखो है ना। तो अभी तो ये q ओवरफ्लो हो गया। अब हमने क्या किया, एक डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब डिलीट का मैंने अभी समझाया तो है नहीं, बट इतना पता है कि डिलीट अगर हम करेंगे तो f जो यहाँ पर है, f यहाँ आ जाएगा, राइट, और ये डिलीट हो गया, राइट। अब क्या होगा कि अब f1 है, कंडीशन फॉल्स हो गया, r तो साइज -1 है, ये -1 है, r साइज -1 है। ओके, तो r साइज -1 है और f 0 है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, हम सीधा यहाँ आ जाएंगे, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि क्योंकि ये एलिमेंट अभी खाली है तो यहाँ पर फिल करना है ना डेटा, तो r यहाँ आ जाएगा और एक एलिमेंट फिल हो जाएगा, जो भी आपको करना है। सपोज 15 मुझे एंटर करना है तो 15th वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा, तो r आपका यहाँ आ गया, है ना, पूरा ये फिल भी हो गया। अब अगर दोबारा से भी करेंगे तो अब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी ओवरफ्लो के लिए, क्योंकि अभी खाली नहीं है ना, ओवरफ्लो हो गया। इस केस में देखो f से पहले r आ गया, तो इस कंडीशन की वजह से q ओवरफ्लो मैसेज आ जाएगा। अगर आपने एक और बार डेटा एंटर किया, आपको पहले डिलीट करना पड़ेगा, तब आप दोबारा डेटा एंटर कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा इसे मतलब लेकर बैठना है, और जो भी मैंने अभी रिकॉर्ड किया उसे दोबारा समझना है। इवन कोडिंग में दोबारा यही सेम चीज़ रिपीट करूँगा। ओके, तो 3 टाइम रिपीट होने वाली है, कभी ना कभी तो समझ में आ जाएगा।
ओके, तो एक बच्चा है फर्स्ट टाइम में ही समझ में आ जाता है, एक बच्चा है सेकंड टाइम में समझ में आता है, एक बच्चा है थर्ड टाइम में समझ में आता है, और थर्ड टाइम में भी नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट मैसेज करो। फिर मैं क्या करूँगा, केवल केवल इंसर्शन का ही एक कोड बनाऊँगा राइट, और उसको बहुत बड़े बड़े लेटर्स में लिख कर समझाऊँगा, बट एट द एंड समझ में आ जाएगा, इतना है। तो देखते हैं, मतलब तरीके हैं। नहीं समझ में आया एक्सेप्ट ही मत करो, कमेंट करके मुझे बताओ नहीं समझ में आया, ठीक है, तो फिर कुछ करेंगे उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया इंसर्शन की कहानी। अब आते हैं डिलीशन, एल्गोरिथम टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम सर्कुलर क्यूब। तो अगेन वही सेम सिनेरियो हमने कर दिया कि क्यू जो है सर्कुलर क्यूब है, फ्रंट एफ, रियर आर हमने ले लिया, और साइज जो है कैपेसिटी है। ओके, एंड देन जो माइनस, जो भी नल है उसको हम -1 करके चल रहे हैं, थोड़ा सा एडिट करते हुए चल रहे हैं। तो अगर एफ और आर -1 हैं तो क्यू अंडरफ्लो में जाएगा, मतलब एम्प्टी होगा। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, क्यू इज एम्प्टी। देन अब अगर सपोज -1 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर एक एज्यूम करना पड़ेगा 10, 20, 30, 40 एंड 50। आपका आर यहाँ एक सिनेरियो ये मान के चल रहे हैं, आर यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है। इस केस में ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू होगी। तो एफ में 0 है, वेल में आपका आ जाएगा 10 और वो प्रिंट हो जाएगा डिलीटेड एलिमेंट इज 10। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को अभी हम फॉलो नहीं कर रहे। उसके बाद आपकी ये कंडीशन, सभी कंडीशन देख लेते हैं। इसमें एफ साइज़ के इक्वल तो नहीं है, मतलब साइज़ का इक्वल मतलब साइज़ 5 है, साइज़ को मैं 5 एज्यूम करके चल रहा हूँ। और यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 जो मैं नीचे लिख रहा हूँ पोजिशन है, ऊपर जो है वैल्यूज़ हैं। तो एफ़ तो 0 है, एफ़ साइज़ नहीं है, साइज़ -1, जहाँ पर भी साइज़ है वहाँ -1 करके चलो। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। इधर बराबर नहीं है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया। तो अब क्या होगा, एफ़ आगे मूव हो जाएगा, मतलब एफ़ यहाँ आ जाएगा। तो एक तरह से एफ़ अगर यहाँ आ गया तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया, और यहाँ मैसेज भी आ गया। तो अब ये रिमूव हो गया हमारा 10। अब हमने क्या किया, दोबारा से इसे चलाया, तो दोबारा भी -1 नहीं, कंडीशन फॉल्स। और ये जो 1 पर जो एलिमेंट है यहाँ पर आ जाएगा 20, और यहाँ पर मैसेज आएगा 20 एलिमेंट डिलीटेड। एंड यहाँ पर फिर कंडीशन अगेन फॉल्स, ये भी कंडीशन फॉल्स, सीधा एफ़ आगे मूव करेगा। तो एफ़ यहाँ आ गया, इसका मतलब ये भी एलिमेंट डिलीट हो गया। तो एफ़ आगे मूव कर रहा है, मतलब एफ़ को आगे मूव कराओ, क्योंकि जब हम डिस्प्ले करेंगे ना तो F2R डिस्प्ले करेंगे तो अपने आप ही लगेगा कि वो डिलीट हो गया। एक्चुअल में वैल्यू जाता नहीं है एक्चुअल में डिलीट नहीं होता है, ओवरराइट, मतलब स्पेस आ गया तो ओवरराइट हम कर लेते हैं उधर। मतलब अब ये है कि आर इधर 0 पर आके इसमें मैं वैल्यू फिल कर सकता हूँ, इधर यहाँ वैल्यू फिल कर सकता हूँ। ओके, तो एक तरह से ओवरराइट होगी वैल्यू। एंड यहाँ पर अगेन वही सेम प्रोसीजर, तो एफ़ यहाँ आ जाएगा, ये डिलीट हो गया, फिर एफ़ यहाँ आ जाएगा, ये डिलीट हो गया। अब ये देखो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर एफ़ और आर है ना इक्वल हैं, राइट, बट यहाँ पर आर पहुँच गया है साइज -1 पर। अब देखो मैं एक प्रॉब्लम बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस बुक के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे इस बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होने वाला है। आप लोगों के साथ थोड़ा सा धोखा हो रहा है यहाँ पर। अगर आप ये कंडीशन को पहले लगा देते हो तो इट इज़ बैड फॉर यू। एक्चुअली यहाँ पर ये स्वैप करनी पड़ेगी कंडीशन, पहले ये कंडीशन आना चाहिए फिर ये कंडीशन आना चाहिए, ये इनकी गलती है ओके इस बुक में। इसलिए मैंने सोचा मैं उस बुक का ही जो एरर पॉइंट है वो आपको डिस्क्राइब कर दूं, इसलिए मैंने अपना कोड नहीं बनाया है ना। काफ़ी बच्चे बुक को फॉलो करते हैं, तो बुक के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा ये भी तो कोई बताने के लिए होना चाहिए ना कि उस बुक में एरर क्या है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब देखो गलती क्या है, यहाँ कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो एफ़ 0 हो जाएगा, तो एफ़ यहाँ आ जाएगा, तो एफ़ यहाँ आ जाएगा, और फिर हमने अगर डिस्प्ले किया तो ये तो पूरा गड़बड़ी हो जाएगा, हमें एफ़ यहाँ लेकर ही नहीं आना है। तो अगर ये कंडीशन पहले ही चेक हो गई, क्योंकि जब दोनों इक्वल हैं तो ये रीसेट हो जाना चाहिए, क्योंकि इस एलिमेंट को डिलीट करके एफ़ और आर बनवास में चले जाने चाहिए। R1
-1 और f -1 होना चाहिए। तो अगर वो इस सिचुएशन पर आ रहे हैं तो ये कंडीशन आना चाहिए सबसे पहले। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन को यहाँ लगाना है और इस कंडीशन को यहाँ लगाना है। ओके, तो इसमें मैं बता देता हूँ कि क्या क्या होगा इसमें, मतलब चेंजेस क्या होंगे। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा इफ़ f डबल इक्वल टू r डबल इक्वल टू या सिंगल इक्वल टू एल्गोरिथम में तो चल जाएगा। यहाँ पर f इज इक्वल टू -1 और r इज इक्वल टू -1, ये लिखना होगा। और एल्स इफ ऊपर वाली कंडीशन जो f इज इक्वल टू साइज -1 दी हुई है, साइज -1 भी नहीं दिया उन्होंने, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि इस बुक को फॉलो नहीं करना। अब हर बुक में थोड़ी थोड़े पॉइंट्स गलत होते हैं तो इट्स ओके, आप यूज़ करो। ओके, देन यहाँ पर आ जाएगा f इक्वल टू 0। अब ये कब होता है वो मैं बताता हूँ कि यहाँ पर सपोज 10, 20, 30, 40 एंड 50 एंटर किया, है ना। अगर इक्वल आया तब तो यही हो जाएगा। अब ये कब होगा, f जो है यहाँ तक पहुँच गया। ओके, अभी सपोज यहाँ पर आपका था r, ऐसी सिचुएशन आई थी ना, और f यहाँ पर था, राइट। हम सपोज डिलीट करते गए तो f यहाँ पहुँच जाएगा, f यहाँ आया, फिर f यहाँ आया, फिर f यहाँ आ गया 4। हम ये डिलीट करते गए हैं, है ना, तभी तो f आगे मूव होगा। मतलब ये पर्टिकुलर सिचुएशन कब आएगी वो मैं बता रहा हूँ, लास्ट वाली f डबल इक्वल टू साइज -1। तो अभी मैं यहाँ आ गया, अब मुझे ये डिलीट करना है, तो अब f यहाँ आ जाना चाहिए ना 0 पर। तो अब कंडीशन चेक होगा कि यहाँ लास्ट तक f पहुँच गया है, लास्ट तक f पहुँच गया है, तो अब f 0 हो जाना चाहिए। तो वो अब r भी इसको पॉइंट आउट करेगा और 10 भी इसको पॉइंट आउट करेगा। तो अब दोबारा से जब डिलीट होगा देन अगेन f और r इक्वल हो गए, और ये जो है f और r जो है -1 हो जाएंगे, जिससे कि हमारा ये हो जाएगा कि Q इज एम्प्टी, अगेन अंडर फ्लो में आ जाएगा, राइट। तो ये इसमें एरर पॉइंट था इस बुक में, तो इट्स ओके, इसे आप कीजिए। मैंने कोड में तो चेंज कर दिया है, जो मैं कोड आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, एल्गोरिथम सीखा, है ना, इसका कि कैसे ये काम करता है। साथ में इंसर्शन, डिलीशन, सर्कुलर क्यू क्या है। अब जो मैंने प्रॉमिस किया था, मैं कोड ब्लूजे पर कोड आपको रन करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी पहले मैं ब्लूजे वाला जो कोड है वो पावर पॉइंट स्लाइड में दिखा देता हूँ कि ऐसे ऐसे आपको कोड करना है। उसके बाद ये ऑलरेडी ब्लूजे पर है, फिर हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे इसे। तो पहले तो आप देख लीजिए कि इसे कैसे मेंटेन किया गया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर CQOP नाम से एक क्लास का नाम लिया। OP मतलब ऑपरेशन, Q तो Q हम कोड कर ही रहे हैं, C मतलब सर्कुलर क्यू। ओके, इस वजह से मैंने ये नाम लिया। एंड यहाँ पर मैक्सिमम जो मैंने लिया है Q का जो साइज़ है वो लिया है 20। बट यहाँ पर ये भी आएगा, हम ऐसा नहीं कि हमें पूरा 20 वैल्यू लेनी ही है, हम यहाँ से डिसाइड करेंगे अंडर 20 हमें कितनी वैल्यूज़ उसमें एंटर करना है। तो एक्चुअल साइज़ यहाँ से बनेगा, राइट। तो यहाँ पर सपोज मुझे 5 लेना है, तो n की वैल्यू मैंने 5 लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले से उसे वैल्यू असाइन कर देंगे 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये 0 0 0 एक तरह से मेमोरी मिल जाएगा एरे को, ठीक है, कि कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो इस टाइप से कर देते तो प्रॉब्लम नहीं होती। और f एंड r को -1 असाइन कर देंगे, मतलब Q इज़ एम्प्टी, जबकि Q में 0 0 0 है, तो 0 का मतलब एम्प्टी ही है। ओके, एंड साइज़ को हमने दे दिया n, तो साइज़ में आ गया आपका 5, क्योंकि n इज़ 5। तो इतना हमने ये करके लिया है। और ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे इतना आपका काम पहले से हो जाएगा, ठीक है। देन अब आता है हमारा इंसर्शन ऑपरेशन। अब इंसर्शन ऑपरेशन में जब हम फर्स्ट टाइम वैल्यू एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कंडीशन तो फॉल्स होने वाली है। फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम पर f -1 और r -1 तक कंडीशन ट्रू हो जाएगी। f और r जो है 0 0 पोजीशन पर आ जाएंगे,
ओके, उसके बाद ये कंडीशन फॉल्स, ये फॉल्स, सीधा ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो आर में 0 है तो 0 पोजीशन पर एलिमेंट एंटर हो जाएगा। 0 पोजीशन पर यही एफ है और यही आर है, राइट। ये डेटा एंटर हो गया। जब आप सेकंड और यहाँ पर जो आइटम हमने लिया है और n तो 5 है, ठीक है। यहाँ पर जो साइज़ है, साइज़ इज़ 5, साइज़ को मैं 5 लेके चल रहा हूँ समझाने के लिए। अब आपने एक और डेटा एंटर किया, तो जब डेटा एंटर किया F0 कंडीशन ट्रू बट ये कंडीशन फॉल्स, तो सीधा हम यहाँ, और ये भी कंडीशन फॉल्स है, राइट, क्योंकि F में 0 है, R+1 1 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स। सीधा हम यहाँ आएंगे, ये भी कंडीशन फॉल्स, सीधा हम यहाँ आएंगे, ये भी कंडीशन फॉल्स। R आपका आगे मूव होगा, R में आ जाएगा 1 एंड यहाँ पर 20 इंसर्ट हो जाएगा, है ना। R में 1 है तो 1 पोजीशन पर आपका 20 एंटर हो गया। फिर आपने दोबारा एंटर किया 30, तो ये कंडीशन फॉल्स होती जा रही है, आप चेक कर लेना, कंडीशन फॉल्स होती जाएंगी। ये वाला आपका चलेगा एल्स पार्ट, तो R में 2 आ जाएगा, ठीक है। अगेन दोबारा एंटर करोगे 40, तो R में 3, अगेन एंटर करोगे 50, तो R पहुंच गया यहाँ पर। अब अगर आपने एंटर किया 60, अब आएगी प्रॉब्लम। अब F0 है एंड R जो है 4 पर है, 5 - 1 4, और R में भी 4 है, 4 = 4, कंडीशन ट्रू, देन मैसेज आ जाएगा क्यू ओवरफ्लोज। समझ में आया ये कि यहाँ पर ये वाली कंडीशन, मतलब इस वाली कंडीशन के बेसिस पर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गया, हमारा आ गया, राइट। अब मुझे ये वाली कंडीशन एक्सप्लेन करनी है अगेन। देखो अभी ये थर्ड टाइम मैं इस कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। अब सोच के चलो, मैंने फ्रंट से डिलीट किया, डिलीट का भी मैंने समझाया नहीं, एल्गोरिथम समझा दिए तो थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा। डिलीट को जब मैं डिलीट करूँगा, मतलब डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, तो एफ मेरा जो यहाँ पर है वो मूव होके यहाँ आ जाएगा। अभी आर यहाँ नहीं है, आर अकेला बेचारा यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, अब एफ यहाँ से हट गया है, इसका मतलब ये एलिमेंट जो है डिलीट हो गया है, ओके। एफ यहाँ पर आ गया है। तो अब अगर मैंने दोबारा से इंसर्ट करने की कोशिश की, अब मैं जब दोबारा इंसर्ट करूँगा तो अब क्या होगा, F0 नहीं है, इसका मतलब ओवरफ्लो नहीं आएगा। अब सीधा हम यहाँ मूव करेंगे तो -1 भी नहीं है। अब हम यहाँ मूव करेंगे तो R देखो, आपका R इधर है बिल्कुल लास्ट में, तो R कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 0 पर। R यहाँ आ गया और जो भी हमें 60 एंटर करना था तो वो 0 पोजीशन पे चला गया, क्योंकि R 0 है तो यहाँ पर 60 आ गया, है ना। तो यहाँ 60 आ गया तो R यहाँ पर आ गया, F यहाँ पर आ गया, तो 60 20 30 40 50 अगेन ओवरफ्लो हो जाएगा। बट अब इस ओवरफ्लो में ये वाली कंडीशन काम नहीं करेगी, क्योंकि F इज़ नॉट 0 और R भी साइज -1 नहीं है। अब ये वाली कंडीशन काम करेगी, क्योंकि दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो गया तो काम चलना चाहिए। तो अब देखो F तो 1 है, F इज़ 1 एंड R है 0, 0 + 1 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ओवरफ्लो। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा ये कंडीशन क्यों ट्रू हो रही है, राइट। तो ओवरफ्लो हो गया। अभी कोडिंग में भी कोडिंग में नहीं समझाऊंगा, ये अभी थर्ड टाइम समझा दिया तो हो ही गया, बट आप मैसेज कर देना नहीं समझ में आया है, प्यारा सा। देन डिलीट करना है। अब डिलीट के बेसिस पर देखते हैं। यहाँ पर डिलीट में अगेन मैंने जो कोड है वो ऊपर नीचे करना पड़ेगा। जो ब्लूजे में है, ब्लूजे में तो मैंने चेंज कर दिया है, तो मैं यहाँ पर बार बार इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे। हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह पर F=R करना पड़ेगा और यहाँ पर F=-1 सेमीकोलन R=-1, ओके। ये लिखना पड़ेगा ऐसे हटाकर,
और यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऊपर वाली कंडीशन f इज इक्वल टू साइज माइनस वन। ओके, एंड ये हटाकर आपका आ जाएगा f इज इक्वल टू जीरो, मतलब ओवरलैप हो जाएंगी। डबल इक्वल टू वाली कंडीशन ऊपर पहुंच जाएगी और मतलब f डबल इक्वल टू आर वाला जब दोनों फ्रंट एंड रेयर बराबर हैं और जब फ्रंट जो है साइज माइनस वन पर है तब ये आ जाएगा। अब इस टाइप की कंडीशन को थोड़ा फॉलो करके देखते हैं। अगर फ्रंट एंड रेयर दोनों माइनस वन पर है तो अंडरफ्लो है, मतलब कोई डेटा है ही नहीं, बट वी एज्यूम वी हैव डेटा 10, 20, 30, 40 एंड 50 ऑल डेटाज हैं एंड एफ आपका यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, पूरा फुल है, 0 1 2 3 4 है ना। अब ऑपरेशन करने के लिए थोड़ा सा इंक का कलर चेंज कर दे, थोड़ा सा और समझ में आएगा। अब मैंने डिलीट किया तो डिलीट में क्या होता है, अभी तो पूरा डेटा है तो हम डिलीट करने के कैपेबल हैं। यहाँ पर क्या होगा, f 0 पोजीशन पर है तो वैल्यू में आपका आ जाएगा 10। ओके, यहाँ ये कंडीशन फॉल्स, ये भी कंडीशन फॉल्स, सीधा f आगे मूव करेगा, मतलब ये कंडीशन चलेगी तो f आपका यहाँ आ गया। अब f यहाँ नहीं है, इट मीन्स हम ये एज्यूम करेंगे कि ये डेटा डिलीट हो चुका है, राइट। f यहाँ आ गया। अब अगेन हमने ये ऑपरेशन चलाया, ये भी कंडीशन फॉल्स और यहाँ 1 है तो वैल्यू में आ जाएगा 20, राइट। और यहाँ मैसेज भी आ रहा है, मतलब पहला वाला मैसेज आ गया होगा, डिलीटेड एलिमेंट इज 10। अब 20, अगेन ये कंडीशन फॉल्स, ये भी कंडीशन फॉल्स, सीधा f आगे मूव कर जाएगा, मतलब f यहाँ आ जाएगा और ये वैल्यू में जो डेटा ट्रांसफर हुआ था वो मैसेज में आ जाएगा, डिलीटेड एलिमेंट इज 20, राइट। तो 20 भी डिलीट हो गया। आराम आराम से डिलीट करते जा रहे हैं, अभी हम इंसर्ट नहीं कर रहे, एक सिनेरियो कंप्लीट कर रहे हैं मतलब। फिर हमने अगेन डिलीट किया तो अब आपको आइडिया हो गया कि f आगे मूव हो रहा है तो ये भी आपका डिलीट हो गया। फिर हमने डिलीट किया तो f आगे मूव हो रहा है एंड ये डिलीट हो गया। अब अगर हमने डिलीट किया तो अब कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, आई नो, और ये जो 50 है यहाँ पर 50 आ जाएगा, बट ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना। अभी तक ये कंडीशन फॉल्स जा रही थी, अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी और वैसे भी एक ही एलिमेंट बचा है तो वैसे भी हमें क्या करना है, r और f को -1 देना है, तो यहाँ -1 आ जाएगा, राइट। तो ये कहानी समझ में आ गई एक इसकी। अब जो दूसरी कहानी है, ये वाली कंडीशन ट्रू कब होगी, अब इस चीज़ को समझना है। इस कंडीशन का तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मतलब वो भी मैंने जो कोड चेंज किया था वो चला गया, अनडू से काम होगा क्या, नहीं, कोई बात नहीं। एक काम करेंगे हम यहाँ पर कि ये जो कंडीशन है वो इस साइड है और ये कंडीशन है वो इस साइड है, और वैसे भी अब मुझे ये वाली कंडीशन को फॉलो करके बताना है। अब f डबल इक्वल टू आर वाली कंडीशन तो बतानी नहीं है, राइट। तो यहाँ पर 10, 20, 30, 40 एंड 50, f आपका यहाँ था, r यहाँ पर है। ओके, आपने क्या किया, f डिलीट किया, आप यहाँ आ गए, फिर डिलीट किया, आप यहाँ आ गए। ओके, ये आप डिलीट कर चुके हो। फिर हमने इंसर्ट किया तो r आपका यहाँ आ गया, जब आप इंसर्ट करोगे तो r 0 पर आ जाएगा और f यहाँ पर है। ओके, अब अगर हमने क्या किया, अब अगर हमने डिलीट किया फिर हम f यहाँ आ गए, r तो यहाँ से हट गया है, फिर f यहाँ आ गए, हम लास्ट वाले पॉइंट पर पहुँच गए। अब r यहाँ तो है नहीं, ये कंडीशन तो ट्रू होगी नहीं, ये कंडीशन पहले मिल जाएगी ना हमें, क्योंकि ये पहले मिलेगी, क्योंकि ये पहले है कंडीशन, तो कंडीशन फॉल्स हो गया क्योंकि अब r यहाँ पर है, f यहाँ पर है। ये एलिमेंट आपके डिलीट हो चुके हैं, केवल 2 एलिमेंट बचे हैं, एक 50 बचा है और एक यहाँ पर r है, तो यहाँ पर भी एक एलिमेंट होगा, सपोज 15, क्योंकि जहाँ r है वहाँ तो एलिमेंट हो गई ना, तो यहाँ पर एलिमेंट है और एक एलिमेंट यहाँ पर है। अब होगा क्या, अब देखा जाए तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और f आपका कहाँ चला जाएगा, 0 पर, मतलब f यहाँ आ जाएगा 0 पर, इस 15 वाले एलिमेंट पर आ जाएगा f, और ये आपका डिलीट शो करेगा। तो काम चल गया हमारा।
अब अगेन ये दोनों इक्वल हो गए, अब अगेन ये वाली कंडीशन चल गई, -1 1 हो जाएगा। तो अगर आपका R पहले है और F आपका आगे है, मतलब ये कंडीशन कब आपको पॉइंट आउट होगी, 10 20 30 40 50, अगर आपका F यहाँ आ गया है और R यहाँ नहीं है, R कहीं यहाँ पर है ना, या फिर यहाँ पर है, F से पहले है R, तब ये काम करेगी कंडीशन। ओके, अब मैं इसका ब्लू जे ऑपरेशन दिखा देता हूँ। अच्छा, डिस्प्ले पर भी पहले देख लेते हैं। डिस्प्ले में एलिमेंट्स ऑफ क्यू F से लेकर R तक हम डिस्प्ले कर रहे हैं और ये डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर इस टाइप से आपको एग्जाम में नहीं लिखना होगा, ये तो केवल समझाने की पर्पज़ से मैंने किया है कि मैंने 5 इसका ऑब्जेक्ट बनाया और 5 उसका साइज़ दे दिया और 5 एलिमेंट डाल दिए, फिर मैंने डिस्प्ले किया तो ये 5 एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद 2 एलिमेंट डिलीट कर दिए, तो ये वाले जो पहले तो आंसर आ जाएगा 10 20 30 40 50। जब 2 एलिमेंट डिलीट होंगे तो इससे मैसेज आएगा डिलीटेड एलिमेंट इज़ 10, इससे मैसेज आएगा डिलीटेड एलिमेंट इज़ 20, इससे मैसेज आएगा आपका 30 40 एंड 50। फिर 3 एलिमेंट और फिर हमने 30 एंटर किया, है ना, 30 एंटर किया तो अब आपका ये एंटर होगा कहाँ पर, क्योंकि रेयर तो यहाँ पर है, तो 30 बिल्कुल बिगिनिंग में एंटर होगा, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर आपका जो एलिमेंट है वो एंटर होगा ना, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट है एंड यहाँ पर आपका रेयर होगा जब हमने डिलीट किया। एंड जब हम इंसर्ट करेंगे, अब हम देखो 3 एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो ओवरफ्लो का प्रॉब्लम आ जाएगा। चलो पहले करते हैं जैसे, क्योंकि 2 करेंगे तो फिल हो ही जाएगा, है ना, तो उसमें मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जैसे आप R लास्ट में है तो R 0 पोजीशन पे 30 आ जाएगा, है ना, और 1 पोजीशन पे 40 आ जाएगा। ओके, तो 30 40 एंड 50 जो भी मैंने एंटर किए हैं, मतलब जो मैं एंटर करूँगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखते हैं जिसमें एग्जीक्यूट करके। नाउ टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। अब देखो ये मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है आपके लिए और इसमें मैंने चेंजेस कर दिए, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी ये नहीं है। और हाँ, डिलीट वाले में मैंने ये चेंज कर दिया, पहले मैंने F=R वाला कंडीशन लगाया, उसके बाद F=R माइनस साइज -1 का कंडीशन लगाया है। ओके, उसके बाद ये मैंने ऑपरेशन दिए हैं। आप सोचोगे लूप से क्यों नहीं किया, ये जस्ट समझाने के पर्पज़ से, लूप से भी कर सकते हैं। अब अगर आप नोटिस करोगे, देखो जैसा मैंने बोला था पहले 10 20 30 40 50 आ जाएगा। चलो यहाँ से देख लेते हैं, ये 50 आ जाएगा। उसके बाद डिलीटेड एलिमेंट 10 आ गए, डिलीटेड एलिमेंट 20 आ गए, मतलब ये दोनों एलिमेंट आपके डिलीट हो गए। फिर आपका मैसेज 30 40 50 आ गया, और जब मैंने ये तीनों वैल्यूज़ एंटर कर दिए तो फिर ओवरफ्लो भी आ गया, क्योंकि 2 ही एलिमेंट की जगह बची है ना, 2 एलिमेंट की जगह बची है, इसलिए ओवरफ्लो आ गया, राइट। ओके, तो इस प्रोग्राम को फॉलो करना और आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन इसका यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ये इंसर्ट फंक्शन का ये हो जाएगा, क्यू का आपका ये हो जाएगा कम्प्लीटली, उसके बाद डिस्प्ले और मेन फंक्शन। तो ईज़िली इस प्रोग्राम को बनाकर देखिए, कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच। उसके बाद करेंगे DQ मीन्स डबल एंडेड क्यूब। ओके, डबल एंडेड क्यूब भी जल्दी आ जाएगा। थैंक यू सो मच।